हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीएट सीयूटी 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को लगातार कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर 2024 का पेपर सॉल्व करवा दो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आने वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी आइटम्स ऑफ जेसीआर टेस्ट बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सी जेसीआर टेस्ट बैटरी की वस्तु है, आइटम है, बैटरी है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसके अलावा भी। तो मैंने आपको हमेशा बताया, जितने भी टेस्ट आपको बताए, जे से मतलब होता है जंप। तो आप देखो जंप यहां पर एक ऑप्शन मिल गया, जे मीन्स होता है जंप। उसके बाद सी मीन्स होता है चिनअप्स, तो यहां पर हो गया हमारा दूसरा चिनअप। आर मीन्स होता है शटल रन, तो यहां पर हो गया हमारा पांचवा। पहला, दूसरा, पांचवा किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। जेसीआर एक अपने आप में मोटर फिटनेस टेस्ट माना जाता है। नोट कर लेंगे, मोटर फिटनेस टेस्ट। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जब जेसीआर की हम बात करते हैं तो इसमें हमारी जो बैटरी होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जंप की हम बात कर रहे हैं, जे फॉर जंप। अब ये जंप जो है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप क्या होता है? हम खड़े होंगे, दीवार पर मार्क कर देंगे और हम अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट होगा तो याद रखना, ये पूछेगा कि जो वर्टिकल जंप हम करते हैं उससे हम क्या मेजर करते हैं। उससे हम मेजर करते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है? एक कंपोनेंट होता है हमारा स्पीड और एक होता है हमारा स्ट्रेंथ। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम बहुत बार पूछेंगे। जब हम वर्टिकल जंप की बात करते हैं तो इसकी टू टाइप की अप्रोच होती है, मतलब हम बोल सकते हैं टू मोड होते हैं, दो तरीके होते हैं करने के। एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनामिक। पहला स्टैटिक, दूसरा डायनामिक। मींस आप एक ही जगह पर खड़े रहेंगे और अपनी फिंगर से टिप कर देंगे, मार्क कर देंगे, फिर अपनी रीच करेंगे जंप कर अपनी पोजीशन पर। एक थोड़ा सा अप्रोच लेते हैं, दो स्टेप, फिर हम जंप करते हैं। तो वर्टिकल जंप हम दो तरीके से करते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसे हम मेजर करते हैं। वर्टिकल जंप जो है इसको हम सार्जेंट जंप के नाम से भी जानते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में। अब उसके बाद है हमारा चिनअप। अब चिनअप जो है आप देख सकते हैं, ये लड़की इसने 90 डिग्री एंगल डिग्रीज करके होल्ड कर रखा है, तो ये चिनअप होती है। इसकी ग्रिप चेंज होते ही एक्सरसाइज का फॉर्मेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं जे सी आर। आर मीन्स है शटल रन। आर मीन्स है शटल रन। अब शटल रन क्या होता है? इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएफटी देने के लिए जाएंगे, बीपीएड और एमपीएड का, तो शटल रन कॉमन रहती है। शटल रन तो आपको भागना ही है। तो यहां पर 10 मीटर का जो है शटल रन होगा और आपको एक बार जाना है, गुटके को लेकर भाग जाना है, फिर यहां पर रखना है, फिर जाना है, दूसरे गुटकों को लेकर भाग जाना है। तो 10 मीटर का होता है, रिपीटेशन 2 टाइम्स। अब ये इसकी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, ये शटल रन होती है, उसमें 2 प्लेयर रन करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो इसके बीच का जो गैप होता है, रनवे जो होता है, 1.22 मीटर होता है। और शटल रन जो हम करते हैं, ये दोनों खिलाड़ी जो भाग रहे हैं, इससे क्या मेजर करते हैं हम? एजिलिटी। एजिलिटी मेजर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर है 2, मैच करना है। और आजकल जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो मैच करने वाले बन रहे हैं। आप मैच करेंगे तभी चीजें आपकी जो है हम बोल सकते हैं अच्छी हो पाएंगी। अगर थोड़ा सा इसमें फायदा एक है, अगर एक मैच कर गया और ऑप्शन मिल गया तो बल्ले बल्ले, अगर एक नहीं मिला तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर एल्वोलाई, तो मुझे एक मिल गया। एल्वोलाई जो होता है गैस एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई के अंदर क्या होता है? गैस एक्सचेंजेस होती हैं। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पहुंच जाते हैं। तो ए का पहला देखो किस ऑप्शन में, ए का इसमें भी, ए का इसमें भी, ए का इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको मार दो डिलीट। जिसमें नहीं होता है
उसको हम कर देते हैं डिलीट। अब उसके बाद हो गया ब्रोंकियल्स जो है बी का हो जाएगा तीसरा, रेगुलेट एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर हो गया बी का तीसरा। तो ए का 1 बी का तीसरा, ए का 1 बी का तीसरा। देखो ना ही इसमें ना ही इसमें, और ये हो जाएगा सी। अब उसके बाद डायफ्राम की मैं बात करूं, मसल हेल्प टू एक्सटेंड कंट्रोल लंग्स। डायफ्राम जो होता है आपकी बॉडी की एब्डोमेन कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पर जो है जब आप इनहेल एक्सेल करते हैं तो वो अपने आप में मूवमेंट करता है। तो ये हो गया सी का आपका हो गया 4। और उसके बाद बचा ट्रकिया, पासेस फॉर एयर टू एंटर लीव द लंग्स, तो ये हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको है ना वो बताना चाहूंगा कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है, जो अंग जिसको बोलते हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, जैसे इसमें आती है नेजल कैविटी, नाक से शुरुआत होता है, फिर फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ हम जाते हैं, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहां पर नोट कर लेंगे, जो मेन ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। मेन ऑर्गन जो होता है, मुख्य अंग जो होता है वो आपका फेफड़े होते हैं। हर एक सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, याद रखना, हर एक सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत बार बताया, विच थ्योरी ऑफ प्ले एम्फेसिस द रोल ऑफ प्ले इन एडिंग अ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पूरी कहानी फालतू में लिख रखी है। खेल का कौन सा सिद्धांत बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खेल की भूमिका पर जोर देता है। ये आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। जब भी हम क्वेश्चन को लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, जो भी है, तो की पॉइंट से याद करते हैं। जब भी आपको कॉग्निटिव चीज दिख जाए, कॉग्निटिव वर्ड दिख जाए, तार्किक बुद्धि, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी दिख जाए, तो उसका मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी होती है वो। इसमें हम बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं, उसकी तार्किक बुद्धि को डेवलप करते हैं, उसका आईक्यू लेवल को डेवलप करते हैं। तो हमारा जो कैरिकुलम होता है, हम किसी भी खिलाड़ी को डेवलप की बात करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस की बात करते हैं, या थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो। तो कैरिकुलम की जब हम बात करते हैं, कैरिकुलम की, तो 3 प्रकार की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारा कॉग्निटिव, एक होता है हमारा अफेक्टिव, और एक होता है हमारा साइको मोटर। ये वो डोमेन है जो हर एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में, बढ़ोतरी करने में, विकसित करने में मदद करते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप ट्रेनिंग देना आसान हो जाएगा आपके लिए, और एक नई चीज आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज शुड बी द मेजर कंपोनेंट ऑफ ओबेसिटी ट्रीटमेंट। अब हमें मोटापे को ट्रीटमेंट करना है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सरसाइज में बी प्रोड्यूस रिडक्शन इन एडिपोसिटी, मतलब आपको अपने फैट को कम करना है, और फैट कम होगा तो ओबेसिटी कम हो जाएगी। व्यायाम मोटापे के उपचार का प्रमुख घटक होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस तंत्र द्वारा व्यायाम मोटापे में कमी ला सकता है। तो देखो, अगर मोटापे को कम करना है तो सबसे पहला एक ही फंडा है कि कैलोरी उसकी डिक्रीज कर दो। जितना वो कैलोरी ले रहा है पूरे दिन भर में 24 घंटे, उसकी डिक्रीज कर दो। 1 महीने में 15 दिन में पूरा सूख जाता है आदमी, अगर कैलोरी आपने डिक्रीज कर दी, कैलोरी को डिक्रीज करना सीख गए। तो जब सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं, इंक्रीज लिपिड ऑक्सीडेशन, पहला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है हमारा पहला हो गया ठीक, डिक्रीज, ये इससे कोई मतलब नहीं। इंक्रीज रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, डिक्रीज करेंगे, स्लो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा, पहला दूसरा, यहां पर हो जाएगा पहला दूसरा। इंक्रीज लीन टिश्यू एडिपोशन, वो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो तो डिक्रीज करना होगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा पहला दूसरा और इंक्रीज लीन टिश्यू, पहला दूसरा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो पहला दूसरा चौथा आपको हो जाएगा। तो आपको मोटापे को कम करना है तो सबसे पहले आप इंक्रीज लिपिड ऑक्सीडेशन कर दो।
इंक्रीज रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कर दो, और उसके बाद है इंक्रीज लीन टिश्यू डिपोजिशन कर दो। उसके बाद डिक्रीज रेस्टिंग मेटाबॉलिक नहीं करेंगे। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो आदमी हमेशा आपको थोलू मोलू गोल मटोल टाइप के मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला दूसरा चौथा ऑप्शन हमारे पास मिल गया, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द बेसिस ऑफ इनेट एंड लर्न बिहेवियर इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर स्किल, इसको अंडरलाइन कर दो। अरेंज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, मोटर कौशल सीखने के संबंध में जन्मजात और सीखे हुए व्यवहारों के आधार पर विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूवमेंट स्किल, प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्स टू बेसिक मूवमेंट की तरफ हम जाते हैं। तो हमारा हो गया दूसरा राइट। दूसरा, उसके बाद हम जाते हैं लर्न मोर कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। दूसरा और चौथा ऑप्शन देख लो हमारा, दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ। उसके बाद हम जाएंगे मूवमेंट स्किल बिकम मोर फ्लूइड एंड, दूसरा पहले ऑप्शन देखना होगा दूसरा चौथा किस ऑप्शन में, दूसरा और फोर, मतलब सेकंड और फोर इसमें, सेकंड फोर इसमें। तो हमारा दो ऑप्शन में, तो ए और बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ए और बी से। तो सेकंड और फोर्थ हमारे सी और डी में, सी और डी में। तो हमें जाना होगा, उसके बाद है लर्न मूवमेंट स्किल तीसरा, तो दूसरा चौथा तीसरा। तो उसके बाद हम जाते हैं, देखो ध्यान से सुनना सारे लोग, पहले आप प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू बेसिक की तरफ जाते हैं एकदम, रिफ्लेक्स टू बेसिक, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुंच जाते हैं, फिर मूवमेंट स्किल बिकम मोर फ्लूइड एंड ऑटोमेटिक में पहुंच जाएंगे। फिर जब जाके आप एक्सपर्ट बनते हैं, मास्टरी जब आती है, जैसे मैं आपको बताऊं, हम सब लोग जो बीपेड करते हैं पहले लेसन प्लान करते हैं, हम पहले पढ़ाना सीखते हैं, सिखाना सीखते हैं, कोचिंग करना, क्योंकि बीपेड में हमें यही सिखाया जाता है। फिर जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम टीचर बन जाते हैं। तो शुरुआत में आप सब लोग जानते हैं कोई ढंग से पढ़ाना नहीं जानता है, टीचिंग देना नहीं जानता है, धीरे धीरे एडेप्टेशन होती चली जाती है, स्किलफुल आदमी होता चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला, सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, आपको लास्ट में मिलेगा, लास्ट में। तो दूसरा चौथा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा चौथा तीसरा पहला, ऑप्शन हो गया हमारा सी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सामान्य खेल चोटों के प्रबंधन के विशिष्ट संदर्भ में निम्नलिखित चरणों को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जब भी इंपोर्टेंट लिख लो सारे लोग, जब भी आपको कोई भी इंजरी होती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्ट इंजर्ड पर्सन। आपको इंजरी हुई है, जिसको भी इंजरी हुई है, पहले उसकी सुरक्षा करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो किसमें, इसमें इन दोनों में नहीं है, डिलीट मार दो। प्रोटेक्ट करने के बाद गिव रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट, तो आप इसको रेस्ट देंगे। भाई सुरक्षा कर ली, अब रेस्ट करो, हिलाना डुलाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करना है। तीसरा और दूसरा किस ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, तीसरा और दूसरा इस ऑप्शन में। उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई यहां पर जो हो जाएगा आइस, ये टाइपिंग एरर है, अप्लाई आइस फॉर 15-20 मिनट्स आप इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, दूसरा और पांचवा, उसके बाद तीसरा, दूसरा, पांचवा, फोर्थ नंबर पाएंगे रैप द इंजर्ड एरिया विद द इलास्टिक। आप पूरा उसको बंद रोक थाम करके रोक देंगे। चलो भाई, उसके बाद आएंगे एलिवेट द इंजर्ड पार्ट, फिर उसको आप बोलेंगे बांध बूंद के, उसको बोलेंगे उठा के रख लो इसको। अब ये जो प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है, ये गाइडलाइंस है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस प्रोटेक्शन किया हमने। फिर दूसरे नंबर पर हम रेस्ट पर पहुंच गए, पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर हम रेस्ट पर पहुंचे, फिर आइस का इस्तेमाल किया, फिर कंप्रेशन का इस्तेमाल किया, ये तीसरा, फिर हमने एलिवेशन उठाने का काम किया, तो लास्ट में आया। अब प्राइस तो सुना ही होगा आप सब लोगों ने,
प्राइस। अब डॉक्टर एबीसी क्या होता है? डॉक्टर एबीसी की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर एबीसी, तो डॉक्टर एबीसी, डी मीन्स डेंजर, आर मीन्स रेस्पॉन्स, ए मीन्स एयरवे और बी मीन्स ब्रीथिंग, सी मीन्स सर्कुलेशन। अनकॉन्शियस कंडीशन में जब खिलाड़ी पहुंच जाता है, जब कोई भी घटना होती है अनकॉन्शियस कंडीशन में पहुंच जाता है, तो डॉक्टर एबीसी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, जब किसी को कोई इंजरी हो जाए, टूट जाए, फट जाए, कट जाए, तो हम प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अनकॉन्शियस में प्राइस का इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर एबीसी का इस्तेमाल करते हैं? याद रखना, जैसे मान लो सपोज दैट कोई पानी में गिर गया और वो जो डूब गया, तो आपको पता है वो एकदम मरने वाला है, तो अनकॉन्शियस में निकालते हैं, अनकॉन्शियस में हो जाता है, उसको करंट पकड़ ले, इलेक्ट्रिसिटी पकड़ ले, तो गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो अनकॉन्शियस कंडीशन में डॉक्टर एबीसी का इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन सोशलाइजेशन थ्रू द स्पोर्ट्स सीक्वेंशियल ऑर्डर। खेलों के माध्यम से समाजीकरण में शामिल चरणों को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा हमारा खेलों के माध्यम से। तो देखो, आपको पता है हमारे अंदर जो खिलाड़ी जो होते हैं उनके अंदर सोशलाइजेशन बहुत होता है, वो बहुत मतलब सोशेबल पर्सन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी विद द टीम। तो दूसरा देखो किसमें, इस वाले ऑप्शन में और इस वाले में, इसमें नहीं डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो। उसके बाद है हमारा अडेयरिंग टू प्रिंसिपल टू स्पोर्ट्स एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो दूसरा और पांचवा इसमें है, इसमें भी दूसरा पांचवा, इसमें भी है बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल का हम विकसित करते हैं। तो तीसरा इसमें, तीसरा इसमें, तीसरा भी इसमें, वही फाइट हो रही है, दूसरा, पांचवा, तीसरा। उसके बाद है इंगेजिंग इन ऑफ फील्ड एक्टिविटीज और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, पांचवा, सॉरी चौथा, 4th नंबर पे। पहला है सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज एंड लर्निंग फ्रॉम डिफीट्स। तो ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो गया। तो आप अब इसको कैसे समझेंगे, आप टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो किस किस फेज से आप गुजरते हैं, किन किन चरणों से आप गुजरते हैं, दोस्ती कैसे होती है, फिर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो किन किन चीजों का मुकाबला करना होता है, हार जीत होती है तो हमारे फेस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हमारे मूवमेंट क्या करते हैं, हम कैसे घुल मिलते हैं, ये चीजें अपने आप पर अप्लाई करके देखो। नेक्स्ट में 8 क्वेश्चन की बात करता हूं। 8 क्वेश्चन है मैच करना भाई, एक अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया और नहीं पकड़ में आए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। तो विटामिन ए की मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा विटामिन ए इंपोर्टेंट फॉर विजन। मतलब आपको जब आंख की बात आए, दिखने की बात आए, विजन की बात आए, कौन की बात आए, तो आप विटामिन ए लगा देंगे। आप वेरी इंपोर्टेंट लिख लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लो। तो ए का मैंने सेकंड लगाया और बी का लगा दूंगा 4। कैल्शियम हो गया मेरा बोन हेल्थ के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे। तो ए का दूसरा, बी का 4, ए का दूसरा, बी का 4, किस ऑप्शन में ये मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सी का लगा दो तीसरा, लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, और सॉरी सी का लगाओ तीसरा, यहां पर सी का तीसरा हो गया और विटामिन सी हो गया ये। तो ये जो है आपको इस तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और आयरन जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। तो देखो ये मिलाने वाले जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे। हर साल विटामिन और मिनरल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी विटामिन और मिनरल्स की जितनी मैराथन पड़ी हुई है, हालांकि मैराथन में आपको जल्दी दूंगा मैं, वो जरूर देखना आप। विटामिन की हम बात करते हैं तो 2 प्रकार की विटामिन होती है, एक होती है हमारी फैट सॉल्युबल और एक होती है हमारी वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ए, डी, ई के होती है, वाटर सॉल्युबल बी और सी होती है।
ये फैट में डिजोल्व हो जाती है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है। एक क्वेश्चन बनता है, सब्जी धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन सी। और एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। बायटॉट स्पॉट्स, बायटॉट स्पॉट्स किस बीमारी का नाम है? बायटॉट स्पॉट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड impure blood passes through the heart and lungs, then purify blood flow through the sequential process of। रक्त परिसंचरण के दौरान हृदय की मांसपेशी सिकुड़ती है और अशुद्ध रक्त हृदय और फेफड़ों से होकर गुजरता है और फिर शुद्ध रक्त निम्नलिखित अनुक्रमिक प्रक्रिया से होकर प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा ब्लड पासेस इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गया आपका ब्लड पासेस इनटू राइट वेंट्रिकल। तो फोर्थ नंबर से देखो कौन सी शुरुआत हो रही है, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है भाई। तो फोर्थ ऑप्शन देखो किस किस में। तो देखो फोर्थ तो सब में है, अभी हमें पूरा देखना होगा। फोर्थ तो सब में हमें पूरा देखना होगा। फोर्थ के बाद आएगा ब्लड पासेस इनटू राइट वेंट्रिकल, ब्लड फाइंड इट वे इनटू लंग्स। तो फोर्थ के बाद तीसरा, फोर्थ के बाद तीसरा, फोर्थ के बाद तीसरा, दो ऑप्शन में सी और डी में। तो इसका मतलब हम पहुंच गए, इसका मतलब पहुंच गए। फिर आ जाएगा आपका ब्लड फाइंड्स इट्स वे इनटू लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम जिसको हम बोल सकते हैं। तो देखो चौथा होता है, तीसरा होता है, दूसरा होता है, 1 होता है, 5वां होता है। मैंने ये क्वेश्चन आज तक नहीं पढ़ा, बट पहला वाला पढ़ा है। मुझे पता है जब पहला और दूसरा मेरा मिल गया तो याद रखना हम उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो कुछ चीज ऐसी होंगी आपने नहीं पढ़ी होंगी, पहली दूसरी पढ़ रखी होंगी, आपको पता जब मैच कर रहा है तो वही होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इन स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा हमने मेथड बनाया है? मूल्यांकन विशेष रूप से लचीलेपन को मापने के लिए हमने मेथड बनाया, डिजाइन बनाया है। तो वो है सीट एंड रीच। सीट एंड रीच, अगर मैं 40 यार्ड की बात करूं तो स्पीड को मेजर करेगा 40 यार्ड, और वर्टिकल जंप की बात करूं तो मैंने आपको बताया एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। और 1 रिपीटिशन मैक्सिमम की बात करूंगा मैं, तो कमेंट करके बताना फटाफट ये किसकी बात कर रहा है। चलो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्पार्टन, मूवी आपने देखी होगी, टी शर्ट भी, लोवर भी, सब कुछ आता है, यूज टू डिपोज ऑफ इम्परफेक्ट और बी बेबीज। निम्नलिखित में से किस पर्वत से स्पार्टन अपूर्ण और कमजोर शिशुओं बच्चों का जो है निपटान करते थे? चलो भाई खत्म कर दो, ये किसी काम का नहीं है बच्चा। आज भी भारत के अंदर जो विकलांग बच्चा पैदा होता है उसकी देखभाल कम की जाती है। सबसे ज्यादा जो एकदम फिट है उस पर सबसे ज्यादा माँ फोकस करती है, बट कुछ जगह, सब जगह पर मतलब इक्वल जो है प्यार दिया जाता है। तो वहां के लोग क्या करते थे? फेंक देते थे। उस पर्वत का नाम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है कौन सी है? एक क्वेश्चन मिलेगा, रट लेना अलग कॉपी में। मैं आपसे चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है कि सर नहीं मिलेगा तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर मेरे को कॉल कर सकता है, ये नहीं मिलेगा सर। मैं आपसे बोल रहा हूं मिलेगा, 100% इससे रिलेटेड मिलेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात कर रहा है, तो यहां पर जो है स्टडीफाइड सैंपलिंग हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम सैंपलिंग की बात करते हैं, दीज आर 2 टाइप्स। एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। अब ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई, अब नॉन प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी कोटा की बात आती है, SC ST EWS कोटा। तो कोटा की बात आएगी तो कोटा सैंपलिंग होगी, स्पेशल कोटा दिया जाता है। पर्पसिव सैंपलिंग क्या होती है? उद्देश्य के आधार पर हम चयन कर लेते हैं, कैटेगरी के आधार पर हम चयन कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सुनना की पॉइंट्स। अब कन्वेंस मैनेज कर लो, अपने अंदर कर लो।
मैनेज कर लो, अपने अंदर दोस्त बना लो, तो मैनेज के आधार पर कन्विंस करके, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग को अच्छे से पढ़ लेना। मैं जल्दी आपको रिसर्च की एक मैराथन दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलेगा। बस थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, इसीलिए मैं आपके बीच में जल्दी नहीं जुड़ पा रहा हूं। 1-2 दिन में अभी आपका मॉक टेस्ट अपलोड होने वाला है, रिलीज होने वाला है। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसकी अच्छी तैयारी हो गई है वो मॉक टेस्ट लगाए और अपने आप को देख ले मैं कितने पानी में हूं। उसी मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी SIT, social group the an individual belong to or identify with the are reference। इसको हम क्या बोले, सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार सामाजिक समूह जिनमें कोई व्यक्ति संबंध होता है, जिनकी पहचान करता है, उन्हें इस प्रकार संबोधित किया जाता है। इन ग्रुप, समूह, खत्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ये मैंने दूसरी बार क्वेश्चन देखा है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNF। ये पहली बार नहीं आ रहा है, ये हजारों बार आ चुका है क्वेश्चन। इंडिया के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, PNF क्या है? PNF एक फ्लेक्सिबिलिटी का मोड है, मेथड है। ये मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी का, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड माना जाता है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो यहां पे लिख लेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी की मतलब PNF की फुल फॉर्म की बात कर रहा है तो हो जाएगा प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। खत्म। अब पूछ सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट कौन सा है? PNF। अभी फुल फॉर्म पूछ ली है, उसकी ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, मेरी वीडियो देख लेना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं जल्दी आपको दूंगा, हर एक क्वेश्चन की मैराथन दूंगा एक ही बार में डीप। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? अब इस क्वेश्चन में मुझे एरर लग रहा है, आपको मैं बता देता हूं। देखो, अगर पहला क्वेश्चन तो हमारा सी है ऑप्शन, फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप शुड बी एडेड इन डाइट। चलो भाई, पहला ऑप्शन ठीक है। पहला देखो किस किस में, इसमें सब में, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद है हमारा फूड प्रोमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, ये भी है। Non-nutritive food are not beneficial. Non-nutritive food are not beneficial. Should be avoided from the balanced diet. देखो, non-nutritive food की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल फाइबर दे दूं मैं। फाइबर जो है नॉन न्यूट्रिटिव फूड माना जाता है, मतलब 5 कंपोनेंट होते हैं बैलेंस डाइट के, जिसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो। 5 कंपोनेंट हो गए, और छठवां पानी भी जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ICMR। तो फाइबर की तो हमें जरूरत पड़ती है ना अपनी बॉडी के डाइट सिस्टम को सही करने के लिए। तो ये तो ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियल नहीं है ना। तो आंसर की में उन्होंने गलत दे रखा है, और मैंने भी इसको गलत दे रखा है, बट मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं। इसको जब मैंने एनालाइज किया कि कहां कहां गलती हो रही है, तो यहां पर जो है पहला दूसरा और यहां पर ये हो गया पहला दूसरा और बैलेंस डाइट। Balanced diet should be focus on energy giving food, body building foods, group only। आपको पता है बैलेंस डाइट होगी तो आपके शरीर को भी विकसित करेगी, एनर्जी भी देगी। तो 5वां भी ऑप्शन हो गया। पहला दूसरा पांचवा, देखो पहला दूसरा पांचवा, तो इसमें तो ये है पहला दूसरा पांचवा, इसमें है पहला दूसरा। बट ये क्वेश्चन है, ये जो गलत दे रखा है इन्होंने, ये गलत दे रखा है, ये तो सही है। तो यहां पर इसमें तीसरा भी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा पांचवा। और अगर चौथे की बात करूं, फूड क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन शुड बी टेकन एज पर द इंडिविजुअल नीड। व्यक्ति की व्यक्तिगत नीड के अनुसार, जरूरत के अनुसार ही हम जो है फूड की क्वालिटी को, क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं, देते हैं, अनुपात देते हैं। तो ये भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। इसमें मुझे सब सही लग रहे हैं भाई। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, इसमें एरर है। और उनकी आंसर की में उन्होंने जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ये दे रखा है उन्होंने आंसर की में, ये दे रखा है, ये नहीं, ये दे रखा है, डी दे रखा है, पहला तीसरा और पांचवा। बट
मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे जिन्होंने न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ा है, वो इस पर अपनी कमेंट करेंगे कि हाँ सर इस क्वेश्चन में एरर तो है, एक्चुअल आंसर नहीं दे रखा है। तो मैंने 15 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है, बट हाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिल गए मिलते जुलते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 है, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। जब आप खेल आयोजन प्रबंधन के निम्नलिखित कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले करते हैं प्लानिंग। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूं जिससे आपको ऑप्शन भी दिख जाए। तो सबसे पहले करेंगे आप प्लानिंग। तो प्लानिंग तीसरा नंबर, प्लानिंग देखो तीसरा किसमें, तीसरा इसमें भी, तीसरा इसमें, सब में तीसरा है। प्लानिंग के बाद आप करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा पहला देखो, तीसरा पहला इसमें, तीसरा पहला इसमें, बाकी किसी में नहीं, इसी में कर दो। लो भाई, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं आप। प्लानिंग के बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखो पहले आप प्लानिंग करेंगे, तीसरा, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो तीसरा और पहला हो गया। फिर आप क्या करेंगे, स्टाफिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग, ऑप्शन हो गया बी। चलो भाई, प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइज, पहले प्लान करते हैं फिर लोगों को इकट्ठा करते हैं, अब चलो भाई ऑर्गेनाइज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बजट वाला ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन और चेंज हो जाता। पहले प्लान करते हैं फिर बजट का निर्माण करते हैं। चलो भाई हमने प्लान कर लिया, अब जो शादी कितने लाख की करेंगे। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट वंस कल्चर इज रेफर्ड एज। अपनी संस्कृति के बारे में सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं ना, उसको समाजीकरण बोलते हैं। समाज में रहकर अपनी चीजों को सीखते हैं। Which of the following is not objective of intramural? इंट्रामोरल का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो देखो मास पार्टिसिपेशन तो होता है भाई, जब हम इंट्रामोरल कंपटीशन खेलते हैं सारे लोग मिलते जुलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बिग पेड़ में आपने देखा होगा, एक ही इंस्टीट्यूट के 4 ग्रुप बांट दिए जाते हैं, ABC, येलो हाउस, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी है, और फाइट करवा दी जाती है। तो रिक्रिएशन भी मिलता है हमें, एंटरटेनमेंट बहुत मजा आता है, हार जीत का मुकाबला हमें देखने को मिलता है, हाई परफॉर्मेंस भी हमारे अंदर चीजें देखने को मिलती है, हार जीत का मुकाबला। हेल्थ का कोई मतलब नहीं है वहां पर, हेल्थ का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का कोर्ट ऐसा होता है, आपने देखा होगा, और बीच में एक सर्कल होता है और उसकी रेडियस की बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है। तो 1.80, 28 × 15 मीटर इसका मेजरमेंट होता है बास्केटबॉल का, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इनर्शिया जड़त्व का नियम, मास द्रव्यमान, फोर्स बल, वेलोसिटी वेग। तो यहां पर हमें क्या करना है, मैच करना है। तो मास क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात करता है, वैल्यू की बात करता है। ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, बी का 1 हो गया, बी का 1 हो गया, और सी का तीसरा हो गया। मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, वेलोसिटी हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ऑप्शन हो गया ए। चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्राइब अ यूनिक एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को किसी व्यक्ति की अद्वितीय और स्थिर विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है। ट्रेट अप्रोच, ट्रेट अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्ले in a tournaments of where 19 team will be participate? Tournaments will be of knockout cum league in which league will start from semi-final. एक टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे? 19 टीमें भाग ले रही हैं, लेंगी टूर्नामेंट के। नॉकआउट कम लीग होगा जिसमें लीग सेमीफाइनल शुरू होगी। देखो मैच की बात कर रहा है, एन एक घटा दो 18 आंसर आ जाएगा। n-1 19 -1 और ये 18 निकल के आ गया।
24 विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद द आइडियलिज्म। और मैंने आपको हमेशा बताया प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, इनकी रट लो, आपको मिलना ही मिलना है हर एक पेपर में। और मेरी वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं तो आपका आइडियलिज्म जो थ्योरी है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, रूल है, प्लूटो। अगर प्लूटो नहीं होगा तो आप अरस्तु लगा देना, याद रखना इस बात को। ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, अगर नहीं होगा तो गलत मत करना। नॉन ऑफ दी ऑप्शन होगा तो नॉन ऑफ दी लगा देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन पर। द मार्केटिंग कमेटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्ट। खेल आयोजन की विवरण समिति निम्न के अतिरिक्त सभी पहलुओं को सम्मिलित करती है। उसको हम बोलते हैं चेक रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अधिकारियों का जो है चयन करना, उसकी जांच पड़ताल करना। ऑप्शन हो गया हमारा सी। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में है। और जल्दी मिलूंगा मैं पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जल्दी आपकी मॉक टेस्ट रिलीज होने वाली है। जितने भी खिलाड़ी हैं जो परेशान है, दुखी हैं, आत्मा है, वो मॉक लगाएं, प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, अगर आपको लगता है सर मेरे पास इतना टाइम है और मैं एकदम फ्री हूं, तो वो मेरी कॉम्बो मैराथन बैच ज्वाइन कर सकता है। उसमें इंडिया के जितने भी पेपर हैं सबका वीडियो सॉल्यूशन है, मॉक टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है और पर डे 2 क्लास मिलेंगी। एक तरफ डिस्कशन, एक तरफ थ्योरेटिकल। और अभी भी 15 दिन में धुआं कर दोगे आप। 15 दिन का मतलब है एक दिन को आप एक मान के चलेंगे। आप 15 नहीं, हम 14 दिन कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो याद रखना अभी भी हम इतना कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर पर डे भी हमने 3 टेस्ट कंप्लीट किए तो 10 दिन भी मान के चलूंगा तो 30 टेस्ट हो गए। और 30 टेस्ट का मतलब है एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पता है, अब एक जो टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं उसको मैं अप्रोक्स में बात करूं 200 क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूं। तो लगभग 6-7 हजार क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू। जय हिंद।